and welcome to Make Math Simple. In this video, we will solve exercise 9.1 data handling from Baby Bingo focus group. पर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे एक भी एक्सरसाइज मिस न हो. सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज for the scores 13, 9, 10, 12, 1, 3, 4, 4, find the arithmetic mean. So हमने एक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था arithmetic mean का फॉर्मूला. So कैसे mean find out करते हैं? arithmetic mean is equal to sum of observation upon number of observation. सो सम पहले तो हम न्यूमरेटर में सारे नंबर्स के सम करेंगे. सो 13 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है. सो डिवाइडेड बाय 8. नाउ अब हम सम करेंगे. यहाँ पे मैंने सम किया है, मुझे टोटल कितना मिला 56. सो हमारा न्यूमरेटर हो गया 56, सम आ गया 56 अपॉन 8. नाउ 8 56 इज द मल्टीपल ऑफ 8. 8 1 सा 8, 8 7 सा 56, राइट. सो हमारा मीन कितना आया? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 7. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. यहाँ पे अगेन हमको मीन फाइंड आउट करना है. किसका मीन फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का. सो सबसे पहले हम लिख लेंगे मीन का फॉर्मूला. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो पहले तो अब हम सम करेंगे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स 1 से शुरू होगा. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल 10 ऑड नंबर्स हमने लिख लिए अपॉन यहाँ पे हमने टोटल काउंट किया कितना था 10. सो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. नाउ अब हम ऐड करेंगे. सी चिल्ड्रन, यहाँ ऐड करने के लिए हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं. 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20. देन 3 प्लस 17 20 हो जाएगा. 5 प्लस 15 भी 20 हो जाएगा. 7 प्लस 13 भी 20 हो जाएगा. एंड 9 प्लस 11 भी 20 हो जाएगा. कितने बार 20 आया? 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स 20 आया. सो 2 5 10 मतलब 100 हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में 100 आया अपॉन डिनोमिनेटर इज 10. सो सिंपल हम 0 0 कट कर देंगे. सो हमारा मीन कितना आएगा? मीन इज इक्वल टू 10. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. नाउ हमें अगेन यहाँ पे मीन निकालना है. किसका निकालना है? फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स का हमें मीन निकालना है. सो अगेन हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे मीन का. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो अब हम लिखेंगे सारे प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर सबसे छोटा है, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 5 देन 7, उसके बाद 11 13 17 19 देन 23 29. सो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमें 11 पूछा है, एक और चाहिए. सो 31 अपॉन टोटल कितना है 11. नाउ इसका हमने सम किया. सो टोटल कितना आया? 160 अपॉन
11। अब सिंपल अगर हम 160 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, देन 11 4 जा 44 एंड 0.5। सो हमारा मीन कितना आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 14.5। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर। अब यहाँ पे बहुत सारा हमें स्कोर दिया है एंड इसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सिंपल पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ जो भी हमें स्कोर दिया है उसको हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, राइट, सम करेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सारे जो ऑब्जर्वेशन उसको काउंट करेंगे, कितने थे हमें, दैट इज 15 है, सो डिवाइडेड बाय 15। नाउ इसको हम ऐड करके हमें मिला 360 डिवाइडेड बाय 15। सो 15 360 से डिविजिबल है, दैट मींस 15 1 जा 15 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 15 2 जा 30 एंड 60 रिमेनिंग है, सो 15 4 जा 60। सो हमारा आंसर कितना है, मीन इज इक्वल टू 24। बी ऑप्शन देखेंगे अब, 3.8 4.2 3.3 3.7 4 3.7 4.6 3.9 4.4 4.4। इतने सारे नंबर्स हमें दिए हैं, वो भी डेसिमल में दिए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या है फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसको हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में सबको सम किया, डिनोमिनेटर में हमने टोटल काउंट किया, कितने हैं, 10 है, सो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, 10। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे हमें टोटल कितना मिला, टोटल इन लोगों का, इन नंबर्स का हमने सम किया तो हमें टोटल मिला 40/10। सो यहाँ पे 0 0 कट हो गया, तो आंसर हमारा क्या आया, मीन कितना आया, 4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 9 इज द मीन ऑफ 5 7 8 10 11, फाइंड ए। अब हमें ये जो ए दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तक हमने 1 to 4 क्वेश्चन में क्या किया, हमने मीन फाइंड आउट किया, बट यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है, कितना है मीन, दैट इज 9। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें भी मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अब इसी जो फॉर्मूला में हम जो वैल्यूज हमें दी है वो हम पुट करेंगे। मीन कितना दिया है, 9 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे न्यूमरेटर में। सो 5 + 7 + 8 + 8 + 10 + 11 अपॉन 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, ये एक को छोड़ के जितने भी नंबर्स है उसको हम ऐड कर देंगे। सो 9 इज इक्वल टू ए प्लस, ये सारे नंबर्स को ऐड करने पे आता है 41/6। अब क्या करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये डिनोमिनेटर हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 को यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू ए प्लस 41। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए के साथ 41 प्लस हो रहा है। अगर इस 41 को मुझे दूसरी साइड ले जाना है इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो ए इज इक्वल टू 54 माइनस 41। ये 41 इस तरफ आ गया 54 के साथ, तो वो 54 से माइनस हो गया, सो 54 माइनस 41। सो ए इज इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3 एंड 5 में से 4 गया तो 1। सो वैल्यू ऑफ ए कितनी आई हमारी, 13। क्वेश्चन नंबर 6, the players of class 7th cricket team made following runs in one day match। one day match में class 7 ने की जो टीम जो है उसने इतने इतने रन्स बनाए हैं। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। एवरेज स्कोर फाइंड आउट करना है। एवरेज और मीन जो है वो सेम है। सो एवरेज या फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेम हम 1 to 4 क्वेश्चन में जो हमने किया वो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे।
सो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर में सारा सम किया, अपॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो डिनोमिनेटर में कितना आया 11। सो अब हमने ऐड किया तो हमें टोटल मिला 242 अपॉन 11, तो डिवाइड करने पे हमें मिला मीन 22। सो क्या होगा कंक्लूजन, देयरफॉर द एवरेज स्कोर of each player is 22 runs. Question number 7. The mean of 75 numbers is 35. If each number is multiplied by 4, find new mean. अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 35, कितने नंबर्स का 75। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या था, सिंपल हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी थी कि मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ पे हमको पहले मीन दे चुके हैं एंड क्या और दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो हम सम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हम क्या लेंगे, पहले सम को, लेट द सम बी x, सम को हमने x एज्यूम कर लिया। तो अब ये जो वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मीन कितना दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू सम हमने क्या एज्यूम किया x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है 75। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, x के साथ 75 डिवाइड हो रहा है, वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ। सो x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 35, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 2625। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। If each number is multiplied by 4, now जो ऑब्जर्वेशन था उसको अगर हम सारे नंबर्स को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नया मीन क्या आएगा। तो यहाँ पे हमको सम मिल गया, दैट इज 2625। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उसके सम को 4 से मल्टीप्लाई करो तो सेम हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 2625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हेन सम is multiplied by 4, क्या हो जाएगा, x is equal to 2625 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 10,500। नाउ अब हमारा नया जो सम आया वो कितना आया 10,500। अब हमें क्या करना है, न्यू मीन फाइंड आउट करना है। न्यू मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम यही फॉर्मूला है, राइट। सो नया मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सम कितना है 10,500 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है, उसमें तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सो अपॉन 75। अब हम देख रहे हैं कि दोनों जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम 5 से कट कर सकते हैं। 5 15 75, 5 2 10, 5 1 5 0 0। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, राइट। सो 5 3 15, 5 4 20, 5 2 10 एंड 0। अगेन ये डिविजिबल है 3 से, सो 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12 0। सो हमारा जो नया मीन आया वो कितना आया 140। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर न्यू मीन is equal to 140. Now question number 8. The mean of 5 numbers is 27. If one more number is included, then the mean is 25. Find the included number. अब यहाँ पे हमें पहला जो पार्ट दिया है उसमें क्या दिया है कि 5 नंबर्स जो थे उसका मीन था 27। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर उसमें हम एक और नंबर ऐड करते हैं तो मीन क्या हो जाएगा 25। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो एक और नंबर जो हमने ऐड किया था वो कौन सा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये फर्स्ट पार्ट पे कि मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। तो हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी में ही हम वैल्यूज पुट करेंगे। कितना दिया है मीन 27, सो 27 इज इक्वल टू सम अपॉन, सम हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5 नंबर्स दिए हैं, सो 5। तो यहां से हमें सम मिल जाएगा। तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 5
27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ जाएगा सम 135। यहां पे हमें सम मिल गया। अब क्या बोला है, सेकेंड पार्ट पे हम जाते हैं कि अगर एक और नंबर हमने उसमें ऐड किया तो मीन क्या हो गया 25। अब एडिंग वन नंबर, कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, उस नंबर को हम x ले सकते हैं। सो लेट द नंबर बी x। तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो अब हमारा नया मीन कितना दिया है 25 इज इक्वल टू ये वाला जो सम है 135, इसमें हमें एक और x ऐड करना है तभी 125 मीन मिलेगा, अपॉन यहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितना था 5 ऑब्जर्वेशन थे, एक और नंबर ऐड किया तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ऑब्जर्वेशन, सो 6। अगेन अब क्या करेंगे, सिंपल 6 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 135 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 135 प्लस x। अब ये 135 150 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 माइनस 135, 150 माइनस 135, तो जो x की वैल्यू आ जाएगा वो है 15। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इंक्लूडेड नंबर इज, कौन सा नंबर हमने इंक्लूड किया 15। क्वेश्चन नंबर 9, if the mean of 5, 9, 6, x and 3 is 8, find the value of x। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन दिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसका मीन हमें दिया है दैट इज 8। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मीन का। मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो जो फॉर्मूला है उसमें पहले हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो सबसे पहले क्या है, मीन कितना दिया है 8, तो मीन इज 8 इज इक्वल टू सम हमें नहीं पता है बट हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा है उसका सम करना है। सो 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस x प्लस 3 अपॉन कितना है 1 2 3 4 5, सो 5। अब हम क्या करेंगे, x को छोड़ के जितने भी नंबर्स है उसका सम कर देंगे। सो 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 9 2 से 18, 18 प्लस 5 इज 23 प्लस x अपॉन 5। अगेन ये वाले 5 को हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो 23 प्लस x इज इक्वल टू 8 5 40 हो गया। नाउ ये जो 23 है वो हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, यहाँ पे 23 पॉजिटिव है तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 23, सो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी 17। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग्स आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज इन अ विलेज। नाउ हमें दिया है कि जो 20 फैमिलीज है उसमें एक फैमिली में 6 मेंबर्स है, एक फैमिली में 8 मेंबर्स है, वैसे नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं टोटल 20 फैमिली में। हमें क्या पूछा है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। सो पहले हमें क्या प्रिपेयर करना है, क्या जनरेट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकेंड जो है वो हमेशा टेलीमार्क रहेगा एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। तो अब हम पहले नोट डाउन करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें कितने मेंबर्स है। सो सबसे छोटा हम लोग देखेंगे कि मेंबर 2 है, देन 3, देन उसके बाद 4 नहीं है, देन 5, उसके बाद है 6, देन 7, 8 के बाद ओके, सो लास्ट इज 8।
सो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो लिख लिए। उसके बाद हम कौन सा फिल करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिल करेंगे। तो अब उसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो 2 है वो कितने बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गई 1। देन 3 जो है वो भी एक सिंगल टाइम ही रिपीट हो रहा है, सिंगल टाइम ही है, सो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1। देन उसके बाद है 5, हम यहाँ पे देखेंगे 5 है 1 2 3 एंड 4, सो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। देन नेक्स्ट इज 6 हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। देन 7 की हम देखेंगे 7 1 2 3 4 एंड 5, सो 7 की फ्रीक्वेंसी है 5। एंड लास्ट हमारा 8 है, 8 कितने बार रिपीट हो रहा है 1 2 एंड 3, सो 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। नाउ लेट अस चेक कि क्या हमने ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो करेक्ट है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। 6 + 4 10 15 18 19 20, दैट मीन्स हमारा इसका टोटल कितना आया 20। हमारे कितना फैमिलीज दी हुई है 20, दैट मीन्स हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो करेक्ट है। अब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देख के हमें उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क वाला कॉलम फिल करना है। यहाँ पे कितना है 1, सो सिंगल लाइन, अगेन सेकेंड में 1, देन 4 1 2 3 4, देन 6 1 2 3 4 5 6, अगेन नेक्स्ट इज 5 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 3 1 2 3। सो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर लिखने। फर्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैमिली साइज, सबसे छोटी फैमिली साइज कितनी है, दैट इज 2, सबसे छोटी 2 मेंबर वाली फैमिली साइज है। सेकेंड इज हाउ मेनी फैमिलीज आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, उस 2 मेंबर वाली फैमिली में कितनी फैमिलीज है, सिर्फ एक ही फैमिली है जिसमें 2 मेंबर्स है, सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 मेंबर्स and 1 family. Then second, what is the most common family size, most common मतलब कि ज्यादातर फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन से कॉमन है, तो सबसे ज्यादा क्या है 6। 6 किसकी फ्रीक्वेंसी है 6 की ही फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स 6 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 11, construct a frequency distribution table for the following marks obtained by 25 students in a science test in class 7th of a school. Now इस क्वेश्चन में भी अगेन हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसका बनाना है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट, क्लास 7 की जो साइंस की टेस्ट थी उसके मार्क्स हमें दिए हैं एंड उससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। सो मैंने क्या किया कि फर्स्ट जो कॉलम है वो हमारा मार्क्स का होगा, सेकेंड टैली मार्क एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ इसके बाद क्या करना है कि जो भी मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं, 9 से लेके 25 तक है। अब हम देखते हैं कि ये मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने बच्चों को 9 मार्क्स मिले हैं, कितनों को 12, कितने को 17 18 19 20 एंड 25। सो फर्स्ट हम देखेंगे 9, तो 9 का है 1 2 3 4 5 6, सो 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 फ्रीक्वेंसी है, 6 स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स मिले। देन सेकेंड 12 है 1 2 3 एंड 4, सो 12 की फ्रीक्वेंसी है 4। देन नेक्स्ट इज 17, 17 हम देखेंगे 1 2 3 एंड 4, सो 4 स्टूडेंट्स को 17 मार्क्स मिले, सो फ्रीक्वेंसी इज 4। Then 18 1 2 only 2, so 18 की फ्रीक्वेंसी है 2। Then 19 1 2 3 and 4, so total 4 है फ्रीक्वेंसी। Then 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 and 3, so total 3 फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1
एंड 2, सो 2 फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। 6 + 4 10, 14, 15 16, 16 + 4 is 20, 23 and 25। दैट मीन्स हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो करेक्ट है, क्योंकि हमारा इसका सम भी 25 आया एंड हमें कितने स्टूडेंट्स का डिटेल दिया है 25। अब हम इसके बेस पे फ्रीक्वेंसी कॉलम को देख के अब हम किसको फिल करेंगे, टेलीमार्क वाले कॉलम को। सो 6 है, सो 1 2 3 4 5 6, 4 1 2 3 4, then next is 4 1 2 3 4, then 2 1 2, then 4 1 2 3 4, then 3 1 2 3 and last 2 1 2। सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द मार्क्स? रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो पहले हम रेंज का फॉर्मूला लिख लेंगे। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सो हाईएस्ट हमारा कितना है? हाईएस्ट 25 है, लोएस्ट 9 है। सो 25 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा? दैट इज 16। देन सेकेंड, व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स? हाईएस्ट मार्क्स कौन से है? दैट इज 25। 25 इज द हाईएस्ट। सो आंसर क्या आ जाएगा? 25। सी ऑप्शन, विच मार्क्स इज अकरिंग फ्रीक्वेंटली। दैट मीन्स कौन से मार्क्स है वो ज्यादा बच्चों को मिले हैं। दैट इज हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 6 फ्रीक्वेंसी है, 6 वाले कितने मार्क्स है? 9 मार्क्स। तो उसका क्या आ जाएगा आंसर? 9 मार्क्स। सो होप चिल्ड्रन आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है मीन, कैसे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। So if you have any doubt, write in the comment section. Thank you so much for watching my video.